पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में अनेक प्रकार से इलाज की किताबें लिखी हैं। अब मैं सम्मानीय मंत्री से आग्रह करूंगा वो सफल हो। पुष्पवृष्टि से स्वागत करने की कोशिश करें। स्वागत की श्री नितिन बंटी शर्मा जी। सितंबर को बार आपको लगा कि ये औपचारिकता थी, उत्तर दीजिएगा। आप लोगों को लगा कि ये औपचारिक। डॉक्टर राजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनने आपके साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लिया। उनने अगर झाड़ू लगाई तो हमने सबने झाड़ू लगा ली मांगते के लिए। इंद्रजीत बुंदेला हमारे बीच में उपस्थित जय कुमार सोनी जी, इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय में करीब के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, जनभागीदारी अध्यक्ष श्री नितिन कि ये पखवाड़ा वास्तव में हमारे बच्चों के लिए एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई प्रेरणा देने के लिए आया और हमारे सभी विभागों के विद्यार्थियों ने शपथ भी ली कि हम 100 घंटे महाविद्यालय परिसर की सफाई के लिए, आसपास के वातावरण, व्यक्तियों को और प्रेरित करेंगे। ये शपथ आप लोगों ने लिए। शपथ हम कब लेते हैं? शपथ अगर ही चाहिए, शपथ मैंने दिलाई है तो मैं भी अपने आसपास के वातावरण के लिए देखूंगी, ना गंदगी करने दूंगी, ना करूंगी। इस तरह से आपको भी वैसा ही माहौल बनाना है, क्योंकि हम जो है वो अपने विचारों का परिणाम है। हमें अपने श्रेष्ठ विचारों से सतत कर्म तत्पर रहना चाहिए। हमारे मन में, हमारे विचारों में 3 प्रकार की वृत्तियां रहती हैं: भाव वृत्ति, ज्ञान वृत्ति, कर्म वृत्ति। इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करके अगर हम चलते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। किसी ने कहा है, जैसी बनाए हम इसे, जैसी बनाए हम इसे, वैसी सरल यह जिंदगी, कीच के ही बीच में सुरभित कमल यह जिंदगी। हर तरह की सृष्टि है, हर तरह की सृष्टि है, पर दृष्टि अपनी चाहिए। लाख मरुथल हो मगर रसमय सरल यह जिंदगी, रसमय सरल। रात की कालिक, रात सूर्य उगता है यहाँ, प्रात सी धोई हुई फेनिल धवल यह जिंदगी। आयु के सोपान, आयु के सोपान चढ़ना है नहीं सजा। सोच हो जितना, सोच हो जितना नया, उतनी सरल यह जिंदगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम, आपका भाव कुछ इस तरीके था कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रहे, साथ ही जैसा मैडम ने भी कहा था कि विचारों से भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। तो आप अपने विचार भी उज्ज्वल रखिए। ऐसे विचार जो व्यक्ति सुने वो सम्मोहित हो जाए, आत्मसात करने को उसका मन करे। ऐसे विचारों से हम कई बार गुजरते हैं और विद्यार्थी जो आपस में बात करते हैं वो इस भाषा का प्रयोग अपने अग्रजों से, माँ बाप से करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग अपने दोस्तों से भी करें तो ये वैचारिक क्रांति के लिए बहुत सुखद होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के लिए डॉक्टर अभिलाषा जैन को बुलाना चाहूँगा। कार्यक्रम के आभार के लिए मुझे बुलाया गया है, तो एक कहानी के रूप में मैं इसका आभार व्यक्त करूंगी। इसकी कहानी शुरू हुई 27 तारीख से। 27 तारीख को जो लेटर आया तो मैडम ने मुझे बुलाया और बोले कि आपको स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत कार्यक्रम करवाना है। तो सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि मैडम ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्य का संचालन कुशलतापूर्वक कर पाऊंगी। तो मैं आज मैडम गर्ल्स डिग्री कॉलेज गई हुई थी,
लेकिन उन्हें महाविद्यालय की याद आ रही थी कि यहाँ प्रोग्राम होना है, तो मैडम लंच में घर न जाके महाविद्यालय आ गई और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और मंच सुना सुना लग रहा है। तो मैडम का इस कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत आभार। तालियां बजाओ बेटा। इसके बाद मुझे इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उपस्थित रहते हैं, तो सर के इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आपका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि कहें या मुख्य वक्ता, वैसे बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता दो पक्षों पर डिपेंड करती है। अपनी बात हो रही थी इसके पहले कि एक पक्ष होता है श्रोता और एक वक्ता, तो वक्ता के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञानवर्धक उद्बोधन से आप सभी को लाभान्वित किया और निश्चित ही उन्होंने आपको जो बातें बताई वो भविष्य में आपके काम आएंगी। इसके पश्चात हमारे यहाँ महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में उपस्थित डॉक्टर संगीता मुखर्जी मैडम, डॉक्टर प्रतिभा जैन मैडम, डॉक्टर सुचिता अग्रवाल मैडम, और यहाँ पर सर लोग थे वो चले गए हैं, तो जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे कार्यक्रम को एक रूप देने का काम किया है, बच्चों को संभालना हर काम में सहयोग दिया। और मंच पर हमारे साथ में विराजित हमारी वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर गोपा जैन मैडम, जो अपनी हल्की सी स्माइल से हम लोगों को बिल्कुल मार्गदर्शन दे देती हैं, बस आएंगे हाँ हम बहुत अच्छा किया, और इतने में हमें एक ऊर्जा मिल जाती है कि इस कार्यक्रम को आगे करते जाना है। तो मैडम की स्माइल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जानते हैं कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो व्यास जी का मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का संचालन करने वाले, सफल संचालन कहना चाहिए, तो सफल संचालन करने वाले सर डॉक्टर अमर कुमार जैन सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो सर मेरे इस मामले में गुरु भी हैं, तो सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सबसे लास्ट में और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि निर्देशन तो कोई भी दे सकता है, यहाँ हम नहीं होते तो यहाँ से कोई भी टीचर खड़ा होता, लेकिन उस निर्देशन को मानने वाले और उस काम को करने वाले जो होते हैं वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे सामने हमारे जो स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव लिया और कार्य किया, तो उन सबको मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं आते तो हम अपनी सारी आप लोग सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते रहें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।